सो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, 2 मार्क वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड इलास्टिसिटी। सो यहाँ पे हमको दिया कि देर इज़ अ ब्रास वायर। एक ब्रास वायर है जिसका डायामीटर है 0.5 मिलीमीटर, और उसकी जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, वो 2 मीटर है। स्ट्रेच बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 2 kg वेट। हमको पूछा है कि इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा, स्ट्रेन कितना होगा और स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है एक्चुअल में ये यंग्स मॉड्यूलस हमको उस वायर का गिवन है। तो सारा डेटा मैं नोट डाउन करता हूँ सबसे पहले। सो डेटा में हमको गिवन ये है कि जो ओरिजिनल लेंथ है वायर की, देखिए यहाँ पे ये जो लेंथ है ना, दिस इज़ कॉल्ड ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। और ये थोड़ा स्ट्रेच हुआ है जब हमने 2 kg वेट अप्लाई किया ना, यहाँ पर ये 2 kg वेट जब हमने अप्लाई किया तो ये थोड़ा स्ट्रेच होगा, ये डाउनवर्ड जाएगा। देखिए पहले ये यहाँ पर था, ठीक है, अब ये इधर आ गया, थोड़ा सा नीचे आ गया। तो उसमें जो एक्सटेंशन है वो ये है एक्सटेंशन डेल्टा एल। इतना ये एक्सटेंड हो गया ये वायर, डेल्टा एल एक्सटेंशन है। और यहाँ पे हमको गिवन ये है कि जो लेंथ ऑफ वायर है वो कितनी है। लेंथ ऑफ वायर हैज़ बीन गिवन, इसको मैं नोट करता हूँ। लेंथ ऑफ वायर कितना है, 2 मीटर हमको दिया है क्वेश्चन के अंदर। साथ ही साथ हमको दिया है कि जो वेट है वो वेट mg, वेट मतलब mg। सो ये कितना है, 2 kg वेट हमको ये दिया है यहाँ पर। तो चाहो तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि mg कितना हो जाएगा। सो 2 इंटू जी का वैल्यू मैं रख देता हूँ 9.8। सो दिस कम्स टू बी 19.6 न्यूटन। इतना हो जाएगा ये वेट mg। ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द वायर इज़ गिवन। ब्रास वायर का जो यंग्स मॉड्यूलस है वो भी हमको गिवन है, गैमा, जो कि दिया है 9 × 10⁻10। हाँ, आई थिंक यही है। कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से मिसिंग लग रही है मेरे को। जो ब्रास वायर है उसका जो यंग्स मॉड्यूलस है, फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास वायर। आई विल कंसिडर 9 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये लेता हूँ मैं। ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लेना। साथ ही साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने को पता ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड अगर डायामीटर मेंशन है ना, हाँ, डायामीटर 0.5 mm गिवन है। सो डायामीटर हैज़ बीन गिवन एज 0.5 मिलीमीटर, यानी रेडियस कितना हो जाएगा डायामीटर का हाफ, विच इज़ 0 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 0.25 मिलीमीटर। ठीक है। अब चाहो तो इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, क्योंकि हमको मीटर में रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना। तो मैं इसको 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर लिख लेता हूँ। ये आ गया रेडियस। तो अब मेरे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके रखी है। ठीक है। बाकी और कुछ दिया है तो मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है। सो और इसके अलावा हमको कुछ नहीं दिया। अब कैलकुलेट क्या क्या करना है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें गिवन थी, ये डेटा से मैंने कलेक्ट किया। ठीक है। अब हमको पूछा है कि वायर में स्ट्रेचिंग कितनी है, मतलब ये डेल्टा एल के बारे में पूछ रहे हैं, दिस डेल्टा एल, कि ये स्ट्रेचिंग कितना है। सो सबसे पहला टास्क है हमारा जो कैलकुलेट करना है हमको, वो कैलकुलेट करना है डेल्टा एल विच इज़ अ स्ट्रेचिंग। ठीक है। दूसरा हमको पूछा है कि स्ट्रेन कितना होगा। अब स्ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज़ स्ट्रेन, फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये कैलकुलेट करना है। और तीसरी बात जो इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्ट्रेस कितना होगा। अब स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है स्ट्रेस। तो ये तीन चीज़ें 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करेंगे फॉर अ गिवन वायर। सो सबसे पहले एक्सटेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सटेंशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एल, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, यानी कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एल मैं कर रहा हूँ। ठीक है। So to calculate the delta L, you apply the formula of Young's modulus.
ऑफ द वायर. सो व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? ये होता है फोर्स. अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार कि फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय, यानी लॉन्जिट्यूडनल, सॉरी, हाँ, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ये होता है फॉर्मूला. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल, है ना. यहाँ से आपको मिलेगा यंग्स मॉड्यूलस एफ इंटू एल. अच्छा, एफ का वैल्यू कितना होगा? व्हाट इज एफ? एफ तो है जितना वेट अप्लाई किया, एम जी इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल. अब मुझे डेल्टा एल कैलकुलेट करना था. आई वॉन्टेड टू कैलकुलेट दिस डेल्टा एल. तो ये जो डेल्टा एल है उसको मैं एल एच एस में ले जाता हूँ और यंग्स मॉडुलस को मैं इधर साइड शिफ्ट कर देता हूँ. ठीक है. सो आई विल गेट यंग्स मॉडुलस इज, सॉरी, डेल्टा एल इधर साइड, एल एच एस में डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, आई विल राइट दिस इज एम जी इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू गैमा. अब ये सारी चीज़ें गिवन है. सो जस्ट राइट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एम जी. देखिए एम जी ऑलरेडी अपन ने कैलकुलेट किया है ऊपर. कितना है एम जी? देखो तो, ये एम जी 19.6, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ. एम जी इज़ 19.6. लेंथ इज़ 2 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर इंटू गैमा. ठीक है. अब अगली स्टेप में सारी वैल्यूज़ रखता हूँ. 19.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3.14. आर कितना था? 2.5 इंटू 10⁻⁻4. आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर. और स्टील, सॉरी स्टील नहीं, गैमा ऑफ ब्रास, ये भी गिवन है. 9 इंटू, थोड़ा ये गड़बड़ हो रही है मेरा गैमा लेने में. ठीक है, गैमा लेने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है. प्लीज़ इसको वेरीफाई कर लेना. 10⁻10 मैं लेता हूँ फिलहाल. शायद ऊपर मैंने 10⁻11 ले लिया है. हाँ, 10⁻11 ले लिया है मैंने. यहाँ पे 10⁻10 गिवन था. थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रही है कुछ, तो प्लीज़, हाँ, ये गैमा इसी को मान लेते हैं, ये गैमा है. ठीक है. 9 इंटू 10⁻10. ओके. सो ये 10⁻10. अब ये सारी वैल्यूज़ को आप एक बार कैलकुलेट कर लेना. ये जो एक्सटेंशन ऑफ द वायर है ये आएगा 2.218 इंटू 10⁻³ मीटर. एंड दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द वायर डेल्टा एल. जो डायग्राम में दिख रहा था ना एक्सटेंशन, यहाँ पे ये एक्सटेंशन कितना है? तो ये है जो अभी मिला है आपको आंसर, 2.218 इंटू 10⁻³ मीटर. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन था कि आपको स्ट्रेन कैलकुलेट करना है. स्ट्रेन कितना होगा? तो स्ट्रेन का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ कितना आया? 2.218 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ये ओरिजिनल लेंथ मतलब यहाँ पे हमने एल लिया है, कैपिटल एल. और ये एल कितना है? दिस इज़ 2. ये तो सिंपल कैलकुलेशन है. ये आ जाएगा 1.109 इंटू 10⁻³ ठीक है. देखिए ये होता है स्ट्रेन. स्ट्रेन का कोई डायमेंशन और यूनिट नहीं होता. अगला जो क्वेश्चन था कि स्ट्रेस कैलकुलेट करना है. सो लेट अस कैलकुलेट द स्ट्रेस. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया. करेक्ट. फोर्स कितना है? mg डिवाइडेड बाय एरिया. या फिर y इंटू स्ट्रेन भी कर सकते थे, ये भी एक तरीका है. आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा. स्ट्रेस की बजाय मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, गैमा इंटू स्ट्रेन. याद है ना गैमा क्या होता है? ठीक है. बिकॉज यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ना. सो देयरफॉर स्ट्रेस नाउ कम्स टू बी गैमा विच इज़ 9 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन. स्ट्रेन हमने अभी कैलकुलेट किया 1.109 इंटू 10⁻³ प्लीज़ इसको सॉल्व कर लेना. और मेरे ख्याल से जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 9.81 इंटू 10⁻7. ये है स्ट्रेस का आंसर, यानी न्यूटन पर मीटर, और यू कैन से पास्कल. दिस इज द फाइनल आंसर.